सब्सक्राइब कीजिए पीके स्पिरिचुअल माइंड चैनल को। चिंताओं से भरी इस दुनिया में निश्चिंत जीवन जीना बहुत बड़ी चुनौती है। चिंताएं कहीं ना कहीं मनुष्य को घेरती रहती हैं। थोड़ा दिन शांति चलेगी, फिर चिंताएं, कहीं बीमारियां, कहीं परिवार में बच्चों की समस्याएं, कहीं शादी होने के बाद लड़की घर वापस आ गई है, ये समस्या बहुत बढ़ गई आजकल। थोड़ी नहीं, भारत में तूफानी बनती जा रही है। कहीं काम धंधों में समस्याएं, कईयों को विघ्न। मैं सबसे पहले एक चीज याद दिला देता हूं, आपको लिख लेंगे, क्योंकि मेरे से प्रश्न पूछने आजकल ज्यादा लोग आ रहे हैं। काम धंधे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक सब गड़बड़ होने लगी है। लोन लेके भी शुरू किया, वो भी गया। किसी की बीमारियां लाइलाज होती जा रही हैं। किसी के संबंधों में कड़वाहट। जब आपको लगे कि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जब आपको लगे कि काम धंधों में बहुत मेहनत कर ली लेकिन चढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी और फील्ड में दिखे कि काम बन नहीं रहा है, तो सभी को एक विघ्न विनाशक भट्टी करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको लिखाना चाह रहा हूं, तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। ये दोनों संकल्प 3-4 बार करके याद रहेंगे ना। सबने सुने हैं, जो नहीं लिख रहे उनको याद रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। 3-4 बार ये संकल्प करके फिर 1 घंटा योग करना है। जैसे भी आप करते हैं, परम धाम में बैठो, बाबा की किरणें लो, यहीं रह के किरणें लो, कुछ अच्छे अभ्यास करो, कमेंट्री चला के करो। 21 दिन करना है। अमृत वेले के बाद कोई भी 1 घंटा, 23 घंटों में कोई भी 1 घंटा। क्लियर है? जो भी विघ्न चल रहा है खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसे बीमार लोगों पर भी कराई जो ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो इसमें क्या रहस्य है पीछे कि कोई विकर्म पूर्व जन्मों के आगे आ गए हैं एकदम से। वो दीवार बन के खड़ी हो गई हैं, वो विघ्न डाल रहे हैं। इस योग से वो विकर्म नष्ट होंगे, दीवार ढह जाएगी और लाइन क्लियर होगी। दूसरी एक चीज सभी को कहना चाहता हूँ, क्लियर है ना? विघ्न विनाशक भट्टी टीचर बहने सबको सिखा देंगे, जिनको कईयों को नहीं क्लियर होता। दूसरी एक चीज बहुत प्रभावकारी रूप से काम कर रही है, वो है क्षमा याचना। क्योंकि हम सभी ने, एक ने नहीं, हम सभी ने न जाने क्या क्या ऐसा कर दिया है आत्माओं के साथ। उनकी बद्दुआएं हमारे साथ चली आ रही हैं, पीछा कर रही हैं। वो बैड एनर्जी कहते हैं इसको इंग्लिश में। वो हमारे साथ लगी हुई है, वो कहीं हमें सफल नहीं होने देती। बहुत आपके घरों के स्टूडेंट कंपटीशन देते हैं, अच्छा एक ने तो भी कहा 0.6% से मेरा सिलेक्शन रुक गया। 0.6% की कमी केवल। विघ्न है कोई ना कोई, उसको हटाना है इस तरह। और ज्यादा विघ्न महसूस होता हो तो सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके 7 बार ये संकल्प कर लेंगे। अब क्षमा याचना सवेरे उठकर ही बाबा को योग लगाकर गुड मॉर्निंग करके, या उठते ही। जिन आत्माओं को भी मैंने हजारों साल में कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ दिल से, फीलिंग सहित। वे क्षमा ले रहे हैं। बैड एनर्जी कटने लगेगी। 7 दिन कर दो, 11 दिन कर दो, बस बीमारियां न जा रही हो, ये सब काम कर दो। निश्चय से निश्चिंत जीवन। किससे पूछो तुम्हें निश्चय है, कहेंगे पूरा 100%। पर निश्चय को जरा गहराई से देखेंगे आज। पहला निश्चय स्वयं की शक्तियों में। लिखते जाना, बहुत काम आएंगे आपको ये। स्वयं की शक्तियों में। मैं भी शिव बाबा की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस अभ्यास से अपनी शक्तियों को बढ़ाते चले। निश्चय अपने श्रेष्ठ भाग्य में। स्वयं के बारे में ये बातें, मेरा भाग्य बहुत सुंदर है, भगवान मुझे साथ दे रहा है। बहुत जबरदस्त निश्चय रहे। इसी को दूसरे शब्दों में लिख लें,
बाबा के साथ में, उसकी मदद में निश्चय। वो साथ दे रहा है, वो हर समय मदद कर रहा है, पूरा विश्वास। कईयों को लगता है वो नहीं कर रहा है। ये प्रैक्टिकल फीलिंग 90% भाई बहनों की है कि बाबा सुनता नहीं, बाबा मदद नहीं करता। पर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। बाबा सदा मदद के लिए तैयार रहता है। हमारे मन में यदि बहुत उलझने हैं, नेगेटिविटी है, व्यर्थ बहुत है, तो उसकी मदद पहुंचती नहीं। दूसरी बात, कभी कभी बाबा भी उचित समय की इंतजार करता है। उचित समय पर जब उसकी मदद होगी तो सेकंड में काम हो जाएगा। सुदामा के लिए आपने देखा होगा, बहुत गरीब था बेचारा, कुछ भी नहीं मिलता था, बच्चे भूखे रहते थे। रुक्मणी पूछती थी श्री कृष्ण से, क्यों नहीं मदद कर देते, तुम्हारा फ्रेंड है। कहा ठहरो, समय आया, मदद हो गई। उचित समय बहुत इंपॉर्टेंट है हर मनुष्य के जीवन में। तो बाबा की मदद में, उसके सहयोग में, उसके साथ में पूरा विश्वास। ऐसा हो नहीं सकता जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमें बहुत प्यार करता है, वो हमें मदद न करे। क्या विचार है माताओं का? होगा? होगा। पर बहुत लोग कहते रहते हैं, हमने तो बाबा को कई बार कहा है, सुनता तो नहीं है। उसे तो सारी दुनिया कहती है, भक्त मंदिरों में यही तो कह रहे रोज, हे भगवान ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन गति क्या है? आपके घर में एक पोतरे ने जन्म लिया है जो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। आजकल बहुतों की गर्दन झुक जाती है शुरू से ही। ये गर्दन है, ये सिर को सपोर्ट ही नहीं देता, सहन ही नहीं करता। बहुतों के केस आ रहे। कई बच्चों को जन्म से ही कुछ ना कुछ है। लगता है बाबा को तो कह दिया, बहुत भोग भी लगवा दिया, मदद तो मिल नहीं रही। वो सोचते हैं बच्चा एकदम ठीक हो जाए, लेकिन उस आत्मा के साथ क्या है उसका? न जाने कैसे कर्म करके कोई आ गई है, आपसे हिसाब किताब लेने आ गई है। तुमने मुझे बहुत सताया है, अब मेरा जन्म होते ही दुखी रहोगी। नहीं तो बच्चे को देख देख के तो माँ बाप दादी सब खुश रहते हैं ना, अब दुखी रहते हैं। ये सब कर्मों का खेल भी चल रहा है। इसमें बाबा किसी के कर्म छुड़वा दे, उसका इफेक्ट खत्म करा दे, ये तो होगा ही नहीं। हम योग बल से उसको ठीक करेंगे। इसलिए अगर ऐसी समस्याओं में बाबा की मदद चाहिए तो 1 घंटा रोज विशेष योग ऐसी आत्माओं के लिए, ऐसे बच्चों के लिए आप करेंगे तो बाबा की मदद आपके माध्यम से उस आत्मा को मिलने लगेगी।